वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। चलिए बच्चों, आज मैं फिर कहानी के पिटारे से एक और कहानी लेके आ गई हूँ आपके लिए। बहुत ही मजेदार अकबर और बीरबल की कहानी। तो एकदम कान खड़े करके बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, एकदम दिमाग लगा के। एक बार क्या हुआ कि बादशाह अकबर को नींद नहीं आ रही थी। तो रात में उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, कैसे नींद बुलाऊं, टाइम पास के लिए मैं क्या करूं। तो उन्होंने जल्दी से बीरबल को खबर भिजवाई, बीरबल को बुलवाने के लिए। सिपाही गए और बीरबल को बादशाह के पास आने के लिए बोल के आ गए। अब बीरबल जब आए तो महाराज ने उनसे अपनी बातें बताई कि मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे लगता है कि आप मुझे कहानी सुनाएंगे तो शायद नींद आ जाए। तो बीरबल ने कहा कि इतनी रात को आखिर मेरी नींद, अरे बीरबल हम लोग सो जाएंगे थोड़ी देर में, बस तुम कहानी एक ठे सुनाओ फिर मैं सो जाता हूँ, लेकिन ध्यान रहे मेरे सोने से पहले नहीं सोना है। बीरबल क्या करते, बादशाह के साथ साथ बीरबल की नींद भी हराम हो गई थी अब तो। उन्होंने कहा कि आओ बैठो मेरे पास और सुनाओ, खूब अच्छी सी कहानी मुझे सुनाओ। केवल यही नहीं, अब तो क्रम चल निकला था कि एक कहानी जब सुनाए बीरबल तो उनका मन नहीं भरा। उन्होंने कहा एक और कहानी सुनाइए। फिर एक और कहानी जब सुनाते हैं तो फिर बोलते हैं कि एक और कहानी सुनाइए। इस तरह से एक कहानी को कहकर उन्होंने कई कहानियां सुन ली और बेचारे बीरबल नींद से बोझल होते जा रहे थे। कहानियों का सिलसिला पूरी रात चलता ऐसा लग रहा था बीरबल को। ऐसे में उन्होंने सोचा कि मैं एक उपाय करता हूँ, जिससे कि बादशाह का काम भी हो जाएगा और मेरी नींद भी ज्यादा देर तक अब खराब नहीं होगी। तो उन्होंने एक विचार आया उनके दिमाग में और उन्होंने उस पर अमल करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं महाराज, मैं एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसको सुन के आपका दिल एकदम गार्डन गार्डन हो जाएगा। अकबर ने उत्सुकता बस कहा, क्या सच, क्या ऐसी कोई कहानी है तो सुनाइए, फिर तो मुझे अच्छी नींद भी आ जाएगी। इतना सुनना था कि बीरबल ने कहना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि एक सेठ ने अपने अनाज का गल्ला रखने के लिए एक कोठरी तैयार करवाई थी, यानी कि एक कमरा बनवाया था, मगर उसमें एक छोटा सा छेद कर दिया, मैंने रह गया, भूल से उसमें एक छोटा सा छेद रह गया था। उस छेद से भीतर चिड़िया का आना जाना ऐसा हो गया था कि सरलता से एक चिड़िया आ जा सकती थी उस छेद के अंदर से। एक चिड़िया को उस पर नजर पड़ती है तो उसने चोंच मारकर अंदर दाना निकाला और फुर से उड़ गई। फिर क्या हुआ बीरबल, बादशाह ने आधा सोते आधा जागते हुए पूछा। उनकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। फिर दूसरी चिड़िया आई महाराज, वो भी पहले की तरह दाना चुगकर फुर से उड़ गई। इसके बाद क्या हुआ बीरबल, फिर तीसरी चिड़िया आई महाराज, उसने भी पहली दोनों चिड़ियों की तरह दाना चुगा और फिर फुर से उड़ गई। उसके बाद क्या हुआ बीरबल, फिर चौथी चिड़िया आई महाराज और वो भी यही काम की कि बाकी सब चिड़ियों की तरह अंदर धीरे से घुसी और दाना चुग के फुर्र हो गई। यहाँ तक कि जब उड़ते उड़ते चिड़ियों की संख्या 25 से 30 पार कर गई तो बादशाह अकबर ने तंग आकर बीरबल से कहा, ये क्या तुमने उल जुलूल कहानी सुनाई बीरबल, फुर्र फुर्र क्या लगा रखी है, कहानी को आगे तो बढ़ाओ। अब बीरबल की मुस्कुराने की बारी थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज अभी तो मैंने कुछ ही चिड़ियों को बोला है, अभी तो हजारों चिड़िया पीछे से लाइन में लगी हैं, इसी तरह उनकी भी तो बारी आएगी और अपने भाग्य का दाना लेकर फुर्र हो जाएंगी। इतना सुनना था कि बीरबल की इतनी बातें सुननी थी कि बादशाह अकबर को बहुत जोर से हंसी आई
और उन्होंने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा कि समझ गए बीरबल, समझ गया मैं आपकी चालाकी को कि आपने अच्छा उपाय सोचा है। अब कहानी सुनाने से आपकी जान जल्दी छूट जाएगी, क्योंकि मैं ऐसी कहानियाँ सुनते सुनते बहुत देर तक हंस नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं दाद देता हूँ आपको कि जाइए, आपने इतनी हंसीदार और मज़ेदार कहानी सुनाई है, इसलिए अब मुझे नींद भी आने लगी। अब आप जाइए और मैं भी अब सोना चाहता हूँ। इतना सुनना था कि बीरबल को जान में जान आई और वे चुपचाप वहाँ से मार्ग से निकल गए, अपने घर चले गए। कहानी कैसी लगी बच्चों? उम्मीद है आपको भी अच्छी लगी होगी। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर जल्दी ही एक दूसरी कहानी के साथ, मज़ेदार ही। ठीक है, तो अपना बहुत ख्याल रखिए। प्लीज टेक केयर, गुड बाय।